अथ मङ्गलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य व्याकरणस्य अष्टादशी कक्षा प्रवर्तते। अस्यां कक्षायां कारक प्रकरणम् आरभ्य। कारक प्रकरण के विषय में आपकी यत्किंचित जानकारी अवश्य होगी। आपने हिंदी भाषा में भी थोड़ा बहुत कारक पढ़ा होता है, संस्कृत में भी आप थोड़ा बहुत यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। कारक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कारक अर्थात करने वाला, जो करने वाला होता है उसको कारक कहते हैं। तो क्या करने वाला? तो स्पष्ट किया कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को जो करने वाला होता है वह कारक होता है। मोटे मोटे शब्दों में यह बात आपको अपने मन में बिठा लेनी है कि कारक वही होगा जो क्रिया को करने वाला होगा, क्रिया को बनाने वाला होगा। संस्कृत में भी हम क्या कहते हैं? क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम। परिभाषा याद कर लेंगे। क्रिया को निर्वर्तक अर्थात बनाने वाला कारक कहलाता है। तो क्रिया को बनाने वाला कोई न कोई कर्ता अवश्य होगा, अर्थात क्रिया किसी न किसी के द्वारा ही की जाएगी और जो क्रिया को करने वाला होगा वह निश्चित रूप से कर्ता होगा। कर्ता, कर्ता क्या है? संसार के जितने भी प्राणी हैं, जो भी इस संसार में आए हैं, वह कोई न कोई कर्म में संलग्न है। चूंकि अकर्मण्य होकर के तो समाज में रह ही नहीं सकते, इस समाज सृष्टि में रह ही नहीं सकते। तो कर्म आवश्यक शर्त है और कर्म करने वाला जो होगा वह कोई न कोई कर्ता होगा। तो कर्ता के द्वारा जो क्रियाएं की जाएंगी, जैसे देखना, हंसना, बोलना, रोना, गाना, नाचना, चलना, बोलना, घूमना, खिलखिलाना, ये सभी क्या हैं? इस प्रकार की मल्टीपल ये क्रियाएं हैं और ये कोई ना कोई इनको करता ही होगा। करने वाला कर्ता और क्रियाएं क्या हो गई? हमारी जो एक्शन वर्ड्स हैं वे क्रिया हो गई। महर्षि पाणिनि कृत धातु पाठ में 2000 के लगभग क्रियाओं का उल्लेख है। 2000 एक्शन वर्ड्स के लगभग पढ़े गए हैं। तो उन 2000 एक्शन वर्ड्स को लगभग कोई ना कोई व्यक्ति व्यवहार करता होगा। लोक में व्यवहार को देख करके ही शास्त्र में उसकी रचना की गई, उनका वर्णन किया गया, उपदेश किया गया। तो कर्ता किसी न किसी क्रिया से अवश्य युक्त होता है, चाहे वह सो रहा हो, चाहे वह स्वप्न देख रहा हो, जग रहा हो, सांस ले रहा हो, सभी क्रियाएं हैं। ठीक है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता, तो बात जो हमने कही
कि कारक करने वाला, क्या करने वाला? क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। तो कर्ता होता है, और वह कर्ता और उसके जो साधनी भूत अर्थात क्रिया को संपन्न करने में जो जो सहयोगी भूत साधन हैं, वे सभी साधन कारक कहलाएंगे। क्रिया की सिद्धि में जो जो सहयोगी साधन हैं कर्ता के लिए, वे सभी क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं, राम कार से बाजार जाता है। तो जाना क्या है? क्रिया। और इस क्रिया को, जाना क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता राम हो गया। राम जाता है। फिर एक और बात कही, कहां जा रहा है? तो कहा बाजार को जा रहा है। राम बाजार को जाता है। राम बाजार जाता है, को छिपा हुआ है। राम बाजार जाता है अर्थात बाजार को जा रहा है। तो जाना क्रिया का जो अभीष्ट है कि क्यों जा रहा है, तो उसको वो भी साधनीभूत हो गया ना उसके जाने का, कि बाजार को जा रहा है। तो जाना क्रिया को सिद्ध कर रहा है, और क्यों कहां जा रहा है उसका जवाब भी हो गया कि बाजार को जा रहा है। इस क्रिया को किस प्रकार वह संपन्न कर रहा है, तो वह भी सेंटेंस में बताया कि राम कार से बाजार को जाता है। तो कार क्या हो गया? उस क्रिया को संपन्न करने में, बाजार तक पहुंचाने में, उसके अभीष्ट को सिद्ध करने में सहायक हो गया। तो इस प्रकार जो भी क्रिया को संपन्न करने में सहयोगी भूत होते हैं, वे सभी कारक कहलाते हैं। यह कारक के विषय में मोटी मोटी बातें हैं, इन्हें संक्षेप में, स्थूल रूप में इस प्रकार समझें। डिटेल में, व्याख्या में हम आगे समझेंगे। कारक, जैसे मैंने परिभाषा बताई आपको कि क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह कारक कहलाता है। जैसे पतति, गिरना क्रिया हो रही है, तो किम पतति? पत्रम पतति। कुतः पतति? वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो गिरना क्रिया को संपन्न करने में वृक्ष भी सहायक हुआ, साधन हुआ, और वृक्ष नहीं होगा तो पत्ता कहां से गिरेगा? तो वृक्ष भी पतति क्रिया को संपन्न करने में साधनीभूत हुआ, और गिरना क्रिया कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है, तो पत्ता भी साधनीभूत हुआ। तो इस प्रकार ये सभी कारक हो गए। कारक होते कितने हैं जो क्रिया को बनाते हैं? तो क्रिया को बनाने वाले 6 कारक होते हैं। कति कारकाणि? षट् कारकाणि। 6 कारक होते हैं। इसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं 8 कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 8 विभक्तियां देखी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो उन्होंने विचार कर लिया कि कारक भी 8 होते हैं। नहीं, कारक 6 होते हैं, क्रिया को करने वाले 6 होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कारकाणि षट्। तो कौन कौन से छूट गए? इस विभक्ति के क्रम में कौन से छोड़ दिए हमने? तो इसे भी स्पष्ट कर लेते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। हमने छोड़ दिया संबंध को और संबोधन को। क्यों? संबंध और संबोधन, यह जो 2 हैं, यह क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते हैं। क्रिया को साक्षात रूप से सिद्ध करने में, निष्पन्न करने में, बनाने में सहायक नहीं होते। इस कारण से ये 2 कारक
नहीं कहलाते हैं। संबंध और संबोधन। संबंध की विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति और संबोधन की विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। संबोधन का चिन्ह संबंध का चिन्ह होता है का, की, के, और संबोधन का चिन्ह होता है हे, आइए, अरे, भो, हो, आई इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी संबोधन के चिन्ह होते हैं। तो ये जो हैं क्यों नहीं होते हैं कारक, इसे भी समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रामस्य पुत्रः भोजनम करोति। राम का पुत्र भोजन कर रहा है। तो भोजन करना, करना इस क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता पुत्रः हो गया। राम का पुत्र, श्याम का पुत्र, जगदीश का पुत्र, वसुदेव का पुत्र, ये सभी क्या हैं? ये संबंध हैं। ये क्रिया के रूप से, क्रिया के साथ साक्षात रूप से संबंधित नहीं होते हैं। राम का पुत्र भोजन कर रहा है तो पुत्र भोजन कर रहा है, करना क्रिया को संपादित पुत्र कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए राम का, श्याम का, राजा का, व्यक्ति का यह जो है यह संबंध क्रिया के साथ साक्षात संबंधित नहीं होता। इस कारण से संबंध जो है षष्ठी विभक्ति यह कारक नहीं कहलाती। अब देखिए, आप सर्वनाम के साथ एक वाक्य बनाते हैं, मेरी पुस्तक है। जब आप मेरा इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं तो पुस्तक है, तो पुस्तक का अस्तित्व है क्रिया से सिद्ध हो रहा है, पर मेरी के साथ साक्षात संबंध नहीं है। इसी प्रकार हे बालक त्वम गृहम गच्छ, यहां पे त्वम गच्छ, गच्छ क्रिया का संबंध त्वम के साथ तो लग रहा है कि जाओ, तुम जाओ, पर हे बालक यह साक्षात रूप से क्रिया के साथ संबंधित नहीं हो रहा है, जबकि यहां पे त्वम, यह जो सर्वनाम है, यह क्रिया के साथ साक्षात रूप से संबंधित हो रहा है। तो इस प्रकार संबंध और संबोधन क्रिया को नहीं बनाते, इस कारण से यह दोनों कारक नहीं कहलाते हैं। एक क्रिया को लेकर के हम सभी कारकों का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे ददाति, कह ददाति, देता है, कौन देता है? तो प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा रामः ददाति, श्यामः ददाति। ठीक है, बालकः ददाति, किम ददाति, तो किम ददाति का उत्तर भी आपने दिया, क्रिया लक्षित हो रही है, पुस्तकम ददाति, धनम ददाति, वस्त्रम ददाति, कस्मै ददाति, चतुर्थी को ले लिया। इसके बाद करण देखेंगे, कस्मै ददाति, तो रामाय ददाति, किसको देता है पुस्तक को? रामः पुस्तकम
कस्मै ददाति, तो रामः पुस्तकं रामाय श्यामाय ददाति। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, श्यामः पुस्तकं रामाय ददाति। श्याम पुस्तक को राम के लिए देता है। सभी क्रिया को कह रहे हैं। आगे देखते हैं। कस्मात् ददाति, तो श्यामः रामाय पुस्तकं स्यूतात् ददाति। राम श्याम के लिए पुस्तक अपने बैग से निकाल करके देता है। फिर प्रश्न किया, श्यामः काभ्यां ददाति, श्यामः काभ्यां पुस्तकं कस्मै ददाति। श्याम पुस्तक को किसके लिए और किससे देता है? तो वह भी आप सेंटेंस बना सकते हैं कि श्यामः रामाय हस्ताभ्यां पुस्तकं ददाति। ठीक है ना? इसी सेंटेंस को यदि कंटिन्यू करें तो आप यहां पर उत्सवे रख सकते हैं। जैसे श्यामः रामाय, श्यामः कस्मिन् रामाय काभ्यां कस्मात् व पुस्तकं ददाति। तो आप बता देंगे कि श्यामः रामाय हस्ताभ्यां स्यूतात् उत्सवे पुस्तकं ददाति। एक ददाति क्रिया को संपन्न करने में सभी कारक सहायक हैं। यह आप इस वाक्य के द्वारा देख सकते हैं कि राम या श्याम राम के लिए हाथों से बैग से निकाल करके उत्सव में पुस्तक देता है। ठीक है, तो ददाति क्रिया को संपन्न करने में यह 6 कारक सहयोगी भूत होते हैं। इस कारण से ये सभी साक्षात रूप से सहयोगी भूत होते हैं। इस कारण से ये सभी कारक कहलाते हैं। विभक्ति निर्देश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहली चौथी कक्षा में हमने विभक्तियां पढ़ी थी, स्मरण होगा आपको। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी यह हो गए कारक। षष्ठी और अष्टमी भी कह सकते हैं अथवा संबोधन भी कह सकते हैं। ये जो 2 हो गए ये कारक नहीं होते। इनके चिन्हों से भी आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण में ये कर्ता में भी चूंकि तृतीया विभक्ति होती है इसलिए यहां पर कर्ता ऐसा निर्देश किया है। संप्रदान के लिए अपादान, यहां भी से शब्द चूंकि है, से शब्द ऊपर भी आया और से शब्द अपादान में भी आ रहा है, तो मैंने यहां पर लिखा है अपकर्षण, अलग करना। अलग होने के अर्थ में यह से शब्द का प्रयोग होता है। जहां कहीं भी वाक्यों में अलग होने की क्रिया संपन्न हो रही हो तो आपको संदेह बिल्कुल नहीं करना। अलग होने से तात्पर्य पंचमी विभक्ति का कथन है, अर्थात अपादान का कथन है। तो इस प्रकार अलग होना क्रिया यदि संपन्न हो रही हो तो अपादान होगा। करणभूत के द्वारा अर्थ यदि वहां पर आपको स्पष्ट हो रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, तो वहां करण कारक होकर के तृतीया विभक्ति होगी। वाक्य बनाते समय, अनुवाद बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम शुरू करेंगे कारक प्रकरण। विद्यार्थियों, कारक प्रकरण
समग्रता से अधिगम करने के लिए, संपूर्णता से अधिगम करने के लिए महर्षि पाणिनि के आर्ष पद्धति से हम अधिगम करने का प्रयास करेंगे। यदि आप स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ रहे हो अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करने की दृष्टि से पढ़ रहे हो, तो यह टेक्निक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। क्यों? क्योंकि वहां आपको नियमों को बार बार याद करने के बाद भी विस्मरण दोष हो जाता है। यहां सूत्र रूप में सभी नियमों को निबद्ध कर लिया गया है। एक कारक पढ़ें तो उस कारक को पढ़ते समय उतने सूत्रों को पढ़ लेना आवश्यक है। उतने सूत्रों पर यदि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी अवधारणा पूरी तरह से क्लियर हो गई तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना भी प्रश्न घुमा करके आए, आप उसको अपनी योग्यता से पार कर जाएंगी। तो जैसे अपादान कारक है, अपादान कारक में ध्रुवमपाये पादानम से लेकर के यह इतने सूत्र, 8 सूत्र, ये अपादान कारक को वर्णित करते हैं। परीक्षाओं में क्या किया जाता है, घुमा करके ध्रुवमपाये को न पूछ करके पूछ लेंगे पर्वतात गंगा निस्सरति कौन सी विभक्ति में बन रहा है, या भुवः प्रभवः का प्रभव में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी द्वितीया चतुर्थी इत्यादि आपको विकल्प के रूप में दे देंगे। तो यदि आपके सूत्र पर गति है तो आप आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। मैंने आपको अष्टाध्यायी में ये पूरा कारक प्रकरण निकाल के दिखाया है। आप स्वयं भी अपनी अष्टाध्यायी में निकाल करके देख लें किस प्रकार कारक यह कारक का अधिकार तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र तक जाता है। यह संपूर्ण कारक प्रकरण है। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 23 सूत्र से लेकर के प्रथम अध्याय के चौथे पाद के ही 55 सूत्र तक, जहां पर कारक के जस्ट बाद शुरू होता है पंचमी विभक्ति का प्रकरण। आपको इनको पूर्णता से अधिगम करने के लिए आप इनको याद कर लें तो और भी आसान हो जाएगा। इतने सूत्रों को केवल स्मरण करते जाना होगा इस प्रकार, तो वह आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। कारक यह अधिकार सूत्र है। अधिकार अनुवृत्ति में पहले भी चर्चा कर चुकी हूं। तो अधिकार सूत्र होने के कारण से इसका कार्य क्षेत्र यहां तक है, तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र तक। तो कारके अर्थात कारक प्रकरण की प्रवृत्ति, इसका कार्य क्षेत्र यहां तक संपन्न होगा। यह अधिकार सूत्र है, इसके आगे जहां तक जाएगा यहां तक, इस सूत्र संख्या तक इसका अधिकार जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। इतना ही इस सूत्र में कहा गया है। अब इन सूत्रों का व्याख्यान हम क्रमशः देखते हैं और इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला सूत्र है अपादान कारक में ध्रुवमपाये पादानम। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसा आप निर्देश देख रहे हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम प्रथमा का एक वचन, अपाये सप्तमी का एक वचन, अपादानम प्रथमा का एक वचन। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप सूत्र में ही इस अर्थ को समझ सकते हैं। अर्थ लगाने की जो नियम है वह मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, पुनः एक बार मैं उसका रिवीजन कर देती हूं। अर्थ लगाते समय सबसे पहले हम पंचमी, देन सप्तमी, देन षष्ठी, देन प्रथमा का प्रयोग करते हैं। यहां पे चूंकि पंचमी नहीं है तो सबसे पहले हमने सप्तमी लगा ली। अपाये, अपाय होने में ध्रुवम, जो ध्रुव है, अपाये ध्रुवम अपादान संज्ञम भवति, या
अपाये ध्रुवम अपादानम भवति। सूत्र में ही अर्थ है, रटने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है। अब इसका व्याख्यान कर देती हूं कि अपाय होने पर कौन सा अपाय हो, कहां पर विभाग हो। तो इसका व्याख्यान किया कि क्रियायाम सत्याम अपाये, क्रिया में, क्रिया के सिद्ध होने में, क्रिया को बनाने में अपाय होने पर, विभाग होने पर, क्रिया जब बन रही हो, सिद्ध हो रही हो, संपन्न हो रही हो, उस क्रिया को बनाने में यदि विभाग हो रहा हो, विभाग माने अलग होना हो रहा हो, आप विभाग शब्द प्रयोग करते हैं जैसे डिपार्टमेंट के लिए भी, संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग, इंग्लिश विभाग, डिपार्टमेंट। तो विभाग क्या होता है? पृथक पृथक करना, अलग अलग करना, अलग होना। तो क्रिया के होने में अपाये, अलग होने में, क्रिया की सिद्धि में जो अलग होने पर जो ध्रुव रहे, ध्रुव अर्थात अटल रहे, वह क्या होता है? वह कारक जो अटल रहता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से उसकी पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार उदाहरण देख लेते हैं। वृक्षात पत्रम पतति, पतति क्रिया है, पतति क्रिया के सिद्ध होने में अपाय यदि हो रहा हो तो क्रिया की सिद्धि पतति को संपन्न कर रहे हैं। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अर्थात वृक्ष से पत्ता सर्वदा के लिए अलग हो गया। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, अलग हुआ, विभाग हो रहा है। इसमें जो ध्रुव वृक्ष यहां पे स्थिर अडिग रहा, तो इसकी क्या हो जाएगी? इस कारक की अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो यह जो अडिग है, ध्रुव है, उसकी अपादान संज्ञा होगी, तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर के वृक्षात पत्रम पतति ऐसा बन जाएगा। छदिशः कंदुकम पतति, छत से गेंद गिरती है, छत से। तो यहां शब्द क्या है? छदिस। रूप कैसे बनेंगे? छदिहि, छदिशी, छदीशी, छदिहि, छदिशी, छदीशी, छदिशा, छदिर्भ्याम, छदिर्भिः, छदिशे, छदिर्भ्याम, छदिर्भ्यः, छदिशः। पंचमी में क्या बना? छदिशः। तो छत से गेंद गिरती है, गेंद गिरने में, अलग होने में छत क्या रही? ध्रुव रही, इसमें पंचमी हो गई। रामः गृहात् आगच्छति, आगच्छति क्रिया को बनाने में घर क्या हुआ? स्थिर रहा और राम घर से अलग हो गया। घर तो अटल रहा और राम घर से अलग हो गया, चला गया। तो आगच्छति क्रिया को संपन्न में घर अपादान कारक बन गया। इसी प्रकार पर्वतात् जलम आगच्छति, पर्वत से जल आता है, इसी प्रकार बनाएंगे। पर्वतात् मेषाः अवतरन्ति, पर्वत से भेड़ें, शीप उतर रही हैं। ठीक है, मेषाः अर्थात भेड़, शीप। तो क्या हुआ? वे मेष क्या हो गई? पर्वत से अलग हो गई। तो इस प्रकार पर्वत स्थिर रहा, स्थिर रहने के कारण पर्वत में क्या हो गई? पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार आपको अन्य कई सारे वाक्य लेकर के अभ्यास करना है। आपको 20 से लेकर के 50 वाक्यों तक का अभ्यास करने की कोशिश करनी है और प्रयास करें कि एक क्रिया ही ना लें, भिन्न भिन्न क्रियाएं लेकर के आप अभ्यास करें। यदि आप प्रथम अवस्था में अभ्यास कर रहे हैं तो
आप लट लकार ले सकते हैं। आगच्छति, गच्छति, पठति, हसति, रोदिति, पतति। इस प्रकार बहुत सारी क्रियाओं का प्रयास करें कि आप अभ्यास करें, नए नए वाक्यों का सृजन करें। आगे है भीत्रार्थानां भय हेतुः। भीत्रार्थानां षष्ठी का बहुवचन, भय हेतुः प्रथमा का एक वचन। चूंकि षष्ठी का बहुवचन है तो यहाँ बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजों का कथन होगा, तो समास भी होगा। तो देख लेते हैं समास। भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ, इतरेतर द्वंद्व समास। अब तो आपका समास पर अभ्यास हो गया होगा। हम प्रारंभ से ही सूत्रों में समास करते रहे हैं, पद पदच्छेद समास, अर्थ देखते रहे हैं, तो आपकी थोड़ी थोड़ी समास में गति होने लग गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूं। तो भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ, इतरेतर द्वंद्व, और भीत्रौ अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः। येषां पद लगा है, इस कारण से ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। तो चूंकि पहले इतरेतर द्वंद्व किया और पश्चात बहुव्रीहि किया, तो इसलिए क्या कहा हमने, इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। संक्षेप में हम उसे द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि भी कह सकते हैं। भय हेतुः, यहां भी दो शब्द हैं। भयस्य हेतुः, भय हेतुः, भय का कारण भय हेतुः कहलाएगा। तो अर्थ देख लेते हैं। विभेत्यर्थानां, त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे भयस्य यः हेतुः, भय का जो कारण, उस कारक की, जो भय का कारक बनता है, उस कारक की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। भी और त्रा, मैंने क्या कहा, विभेत्यर्थानां, विभेति अर्थ वाली अर्थ शब्द दोनों के साथ लगा लिया, भी के साथ भी और त्रा। भी से तात्पर्य हो गया डरना, और त्रा का अर्थ हो गया रक्षा करना। ठीक है, स्पष्ट हो गया। भी माने भय, डरने अर्थ वाली, और त्रा रक्षार्थक धातुएं। तो इस प्रकार विभेत्यर्थानां अर्थात भयार्थक जो धातुएं हुई, और त्रायत्यर्थानां अर्थात रक्षार्थक जो धातुएं हैं, धातु पाठ में पढ़ी गई हैं, उन सभी धातुओं के प्रयोग में भय का यह हेतु यदि उपस्थित हो जाए, भय का कारण उपस्थित हो जाए, तो उस भय के कारण में अपादान संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं। चौरात विभेति, बालक डरता है। बालक किससे डर रहा है, तो पहले डरना क्रिया देखिए, विभेति भित्त्यर्थक हो गई, यहां पर विभेति क्रिया का प्रयोग है, और इस क्रिया के प्रयोग में जो डर का कारण बन रहा है, तो डर का कारण कौन बना, चोर बना, कि बालक चोर से डरता है। तो चोर यहाँ पे चूंकि डर का कारण बना, इस कारण से इस कारण में अपादान संज्ञा हो जाएगी, और इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार चौरेभ्यः त्रायते, चोरों से रक्षा करता है, तो रक्षार्थक धातु का प्रयोग किया, त्रायते, रक्षति। ये क्या है, रक्षार्थक धातुएं हो गई। तो त्रायते रक्षार्थक धातु के प्रयोग में भय का कारण कौन बना, चोर बना, तो चोर से रक्षा करता है, इस कारण से चोर में पंचमी हो गई, या चोरों से रक्षा करता है, तो चौरेभ्यः त्रायते। स्तेयात् रक्षति, स्तेय माने भी क्या होता है, चोर। स्तेय का अर्थ भी चोर ही होता है। अब जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। बालकः
सिंघात विभेति। बालक है जो वह शेर से डरता है, चूहे से डरता है, बिल्ली से डरता है। भिन्न भिन्न आप उदाहरण बना सकते हैं। तो उसमें सिंघात, बिडालात, मूषकात विभेति। ठीक है। तो इस प्रकार आप इस सूत्र के भी 20 कम से कम और अधिक से अधिक 50 वाक्यों का प्रयोग करें और ग्रुप में समूह हमारा जो है सरल संस्कृत व्याकरण, उसमें अनुवाद बना करके डालें। मैं आपका करेक्शन कर दूंगी। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कोई संदेह है अथवा आपके कोई सुझाव हैं, तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उसकी समाधान आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे संपूर्ण कारक प्रकरण आपको एक साथ एक प्लेलिस्ट में दिया जा सके। धन्यवाद। शांति पाठ के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।